आज मैं आपके साथ फ्रिज में से कुर्बानी की गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने के शानदार तरीके शेयर करूंगी। तो जब आप लोग गोश्त को लंबे टाइम तक फ्रिज में महफूज करते हैं तो फ्रिज की हर एक चीज़ से बैड स्मेल आती है, चाहे फिर फ्रूट्स हो, दूध हो या फिर क्या नाम है वेजिटेबल्स हो, इवन के पानी में से भी बहुत ही बैड स्मेल आती है। तो फ्रिज को धोने के बाद भी ये स्मेल जो होती है ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसे शानदार तरीके शेयर करूंगी कि आपका फ्रिज होगा बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल किसी किस्म की कोई स्मेल नहीं आएगी। और इसके साथ जब आप लोग कुर्बानी के गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करते हैं तो गोश्त में से एक हमक आ रही होती है। तो गोश्त की स्मेल को ख़त्म करने का ऐसा शानदार तरीका शेयर करूँगी जिससे गोश्त की स्मेल 100% तक खत्म हो जाएगी और साथ ही आपका गोश्त जो खुशबूदार और जायकेदार बनेगा। और इसके साथ शानदार और लाजवाब किस्म की टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, लाइफ हैक्स होंगी, जिनसे ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी, बल्कि औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे। प्याज के ऊपर ये जादुई चीज डालते ही आपके हजारों रुपए की बचत होगी। यकीन जाने की ये ट्रिक जो है इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। और इसके साथ आपके क्लच के ऊपर या फिर हैंडबैग के ऊपर अगर बॉल पेन का निशान लग चुका है तो इसे 100% रिमूव करने की शानदार सी ट्रिक शेयर करूंगी। और सौंफ खाने का ये इस्तेमाल ख्वातीन की जिंदगी की बहुत बड़ी परेशानी को आसान कर देगा, बल्कि उनके बहुत सारे पैसों की बचत भी करेगा। प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते जनाब टिप नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। कटे हुए प्याज के अंदर ये चीज़ डालते ही यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो इतने कमाल के इसके रिजल्ट है। तो इसके लिए आपको चाहिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज। तो सबसे पहले आप लोगों ने प्याज को पील ऑफ करना है, इसके छिलकों को रिमूव कर लेना है। यकीन जाने कि इस ट्रिक को अपनाने पे आप लोग मजबूर हो जाएंगे। इस टिप से आपको भरपूर फायदा मिलने वाला है। बस सबसे पहले प्याज को इस तरीके से छील लेंगे, देन आप लोगों ने करना है तो आप लोग चाहें तो प्याज की किसी भी शेप में कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्याज की शेप जो है बिल्कुल मैटर नहीं करती। तो किसी भी मसाले वाली डब्बी के अंदर डाल के इसे आपने ब्लेंड करना है, लेकिन आप लोगों ने करना है कि इसमें शामिल करना है कोई सा भी क्या नाम है ऑयल। तो मैंने यहाँ पे कोकोनट ऑयल लिया है, तो 2 टेबल स्पून शामिल कर देंगे। आपने इसे ब्लेंड पानी के साथ हरगिज़ नहीं करना, ऑयल के साथ ब्लेंड कर लेंगे। तो किसी भी साफ सुथरे पैन में आपने डाल देना है और साथ ही इसमें शामिल करना है 1.5 टेबल स्पून कलौंजी और साथ ही इसमें जाएगा जी 1 टेबल स्पून मेथी दाना और इसके साथ इसमें जाएगा कोकोनट ऑयल। तो मैंने यहाँ पे आधा पाव कोकोनट ऑयल लिया है जो कि 125 ग्राम है। इसे आपने डालने के बाद फ्लेम को ऑन करना है और इसे आपने पकाना है लो फ्लेम पे। तो इसकी पकाई आप लोगों ने बिल्कुल लो फ्लेम पे करनी है, ऑयल को आपने जलाना बिल्कुल भी नहीं है, लो फ्लेम पकाएंगे। तो मैं पिछले 5 सालों से इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल कर रही हूँ। यकीन जाने कि इससे आपका हेयर फॉल रुकेगा। तो इससे आपके बालों की ग्रोथ इतनी अच्छी होगी कि इतने ज़्यादा आपके बाल लंबे होंगे, मोटे होंगे। तो तमाम के तमाम प्रॉब्लम्स जो होंगी सॉल्व होने वाले। तो 15 से 20 मिनट से पकाएंगे लो फ्लेम पे। जब इसका कलर कुछ चेंज हो जाएगा तो इसको निकाल के ठंडा कर लेंगे। तो किसी भी मलमल कपड़े में डाल के अच्छे तरीके से आप लोगों ने करना है कि इस ऑयल को छान लेना है। ठंडा करने के बाद इस तरीके से हाथों की मदद से निचोड़ के इसका सारे के सारे ऑयल को निकाल लेंगे। तो इस हेयर ऑयल की मैं आपको गारंटी देती हूँ, यकीन जाने के 100% आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। तो रात को सोने से पहले अपने बालों में अच्छे तरीके से जड़ों में अपने इस हेयर ऑयल को लगा देना है और सुबह उठ के अपने बालों को वॉश कर लेना है। तो सिर्फ 2 से 3 वीक आप लोग इस हेयर ऑयल का इस्तेमाल करेंगे ना, यकीन जाने के बहुत ही कमाल के आपको इसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपके भी बाल कंघियां भर भर के निकालते हैं ना, यकीन जाने की गारंटी से कहती हूँ कि इससे बिल्कुल रुक जाएंगे, क्योंकि बहुत ही बेस्ट है। मैं ऐसे ही इसकी तारीफें नहीं कर रही, क्योंकि मैं खुद इसका इस्तेमाल करती हूँ। तो अक्सर लोग गिरते बालों को रोकने के लिए बहुत ही महंगे महंगे हेयर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई रिजल्ट नहीं मिलता। लेकिन ये हेयर ऑयल बहुत ही बेस्ट है, आपको 100% इसके रिजल्ट मिलेंगे। मेरी ये टिप जो है वो इतनी कमाल की, इतनी शानदार सी है, यकीन जाने की ख्वातीन की बड़ी परेशानी हल होने वाली है। तो अक्सर हमारे घर में शरारती बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, मम्मा के हैंडबैग के ऊपर, क्लच के ऊपर इस तरीके से निशान डाल देते हैं बॉल पेन के। और बॉल पेन के निशान को रिमूव करना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग इसे सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर रिमूव कर सकते हैं। आपको चाहिए सैनिटाइजर। अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं है तो फिर आप लोग कोई भी परफ्यूम भी ले सकते हैं। तो लाइव रिजल्ट देख सकते हैं कि कितने शानदार से इसके रिजल्ट हैं। तो फटाफट से बॉल पेन का निशान और इंक का निशान और रिमूव हो जाएगा आपके क्लच के ऊपर से, हैंडबैग के ऊपर से। तो यकीन जाने कि इस टिप के रिजल्ट भी आपको 100% मिलेंगे। तो आप लोग लाइव प्रूफ दे सकते हैं कि बॉल पेन का निशान मुकम्मल तौर पे रिमूव हो चुका है। तो कितने कोई मजे की टिप है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो बिस्किट के खाली गत्ते का ऐसा इस्तेमाल जो कि ख्वातीन के होश उड़ा के रख देगा। बस इसके लिए आपको चाहिए कोई सा भी बॉल पेन या फिर कट भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपने गत्ते के ऊपर मार्क कर लेना है। तो अब आपको चाहिए कोई सी भी छुरी या फिर आप लोग चाहें तो कटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली आप लोगों ने करना है कि इसकी इस तरीके से कटिंग करनी है, जिससे कि मैं आपको वीडियो में शो करूँ। तो इस टिप से ना सिर्फ आपकी टाइम सेविंग होगी बल्कि आपकी मनी सेविंग होगी। तो इस तरीके से मैंने इसकी कटिंग कर ली है। तो सेम आप लोगों ने करना है कि दूसरा गत्ता भी लेना है और इसे भी आप लोगों ने मार्क कर लेना है, जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में शो करूँ। इसकी कटिंग हमने थोड़ी सी
डिफरेंट करनी है, बहुत ही फोकस से देखना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो किसी भी टेप के साथ आप लोगों ने करना है कि इस तरीके से हैंग करना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर क्या होता है जनाब, हमारे घर में बहुत सारे माचिस तो होते हैं, लेकिन होता क्या है टाइम पे हमें एक माचिस भी नहीं मिलती और अक्सर क्या होती है माचिस यहाँ वहाँ रख के गीली हो जाती है। अगर आप लोग अपने माचिस को इस तरीके से हैंग करके रखेंगे, सबसे बड़ा फायदा ये कि जब भी आप कुछ जगह फटाफट से निकाला और फटाफट से हैंग कर लिया, तो इस तरीके से ना तो आपकी माचिस गीली होगी और ना ही घूमेगी। तो अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह के शैम्पू के पैकेट्स होते हैं, कॉफ़ी के पैकेट्स होते हैं, जो कि हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। तो इन्हें आप लोग इस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे, ना तो ये पैकेट्स घूमेंगे और फटाफट से आप लोग यूज़ कर पाएंगे। तो अक्सर लड़कियों को पीरियड्स जो होते हैं खुल के नहीं आते हैं, रुक रुक के आते हैं, बहुत शदीद दर्द भी होता है। तो आप लोगों ने करना क्या है, सौंफ का इस्तेमाल करना है। सौंफ के इस्तेमाल से आपके पीरियड्स जो होंगे खुल के आएंगे। तो आप लोगों ने रात के टाइम 1 चम्मच सौंफ को लेके आपने 1 गिलास पानी में भिगो के रख देना है और सुबह उठ के निहार मुँह अपने इस पानी का इस्तेमाल करना है। तो पीरियड्स आने से पहले 2 दिन पहले आपने इसका इस्तेमाल करना है। यकीन जाने कि आपको पीरियड्स बहुत ही खुल के आएंगे और ना ही आपको किसी किस्म का शदीद किस्म का दर्द होगा, क्योंकि अक्सर क्या होता है पीरियड्स के दिनों में बहुत ही शदीद दर्द भी होती है। या फिर आप लोग चाहें तो इसका केवा बना के भी पी सकते हैं। पीरियड्स के दिनों में आप लोगों ने करना है कि 1 गिलास पानी के अंदर ½ टेबल स्पून सौंफ डाल के, तो लो फ्लेम पे आपने इस कावे को पकाना है। इतना पकाना है कि जितना भी हमने पानी डाला है उससे ½ क्वांटिटी पानी की रह जाए। इसके बाद आपने गरम गरम इस कावे का इस्तेमाल करना है। पीरियड्स का दर्द भी खत्म हो जाएगा, साथ साथ आपको पीरियड्स खुल के आएंगे। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, आपने मस्ट ट्राई करना है। तो जल्दी चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इन खाली पेस्ट का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल, यकीन जाने कि आपके होश होने वाले। बस आप लोगों ने करना है कि तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के चार्जर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा गंदे और पुराने हो जाते हैं कि इनकी शक्ल देख के बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। तो आप लोगों ने करना है कि कोलगेट को इस तरीके से रब करना है इसके ऊपर। यकीन जाने कि इन कोलगेट के अंदर ना थोड़ा सा कोलगेट रह जाता है, जिससे चार्जर की सफाई इतने अच्छे से होती है। तो कोलगेट के ये खाली पैकेट इतने ज़बरदस्त होते हैं कि आपकी चार्जरों की सफाई ऐसे करेंगे चार्जर आपके बिल्कुल न्यू बन जाएंगे। यकीन जाने कि जितनी मेल कुचेल लगेगी वो फ़ौरन से निकाल लेगा। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, इन्हें खाली समझ के बेकार समझ के फेंक देते हैं, लेकिन ये जो है ना आपके बेहद काम आ सकते हैं। तो इस तरीके से चार्जर की सफाई कर लेंगे, लीड की भी सफाई कर लेंगे। तो कोई भी मतलब कपड़ा लेना है उसे हल्का सा गीला कर लेना है और उसके साथ चार्जर की सफाई कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग इसके शानदार किस्म के रिजल्ट देख सकते हैं। तो जितना मर्जी आपका चार्जर पुराना और गंदा हो, यकीन जाने कि ऐसा लगेगा कि आज आप लोग मार्केट से खरीद के लाएं। इतने इस तरीके से सफाई कर लेगा, बिल्कुल न्यू कर देगा आपके चार्जर को। आप लोग यहाँ पे शानदार से रिजल्ट देख सकते हैं। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो इस टेप सोल्यूशन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जिससे मिलेगी आपकी ढेर सारे पैसों की बचत। वो कैसे, तो आप लोग चाहें तो इस टेप सोल्यूशन को इस तरीके से मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल 0 कॉस्ट में मोबाइल स्टैंड बन चुका है, जिसे खरीदने के लिए हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। अगर आपको वीडियो कॉल करनी हो किचन में, तो आप लोग इस तरीके से किचन में रख लें। यकीन जाने आपका मोबाइल जो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं। तो यकीन जाने कि आपका मोबाइल जो बिल्कुल भी गिरेगा नहीं, टच से मस नहीं होगा। मैं जितना मर्जी इसको हिला रही हूँ बिल्कुल भी नहीं गिर रहा। यहाँ पे आपको मूवी देखनी हो, बच्चों को कार्टून्स दिखाने हो, तो आप लोग चाहे तो मोबाइल को इस तरीके से भी रख सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई मूवी देखनी होती है, घंटों घंटा मोबाइल को हाथों में पकड़ना बस में नहीं होता, बिल्कुल हाथ जो होते हैं हमारे दुखने लग जाते हैं। लेकिन इस तरीके से बहुत ही सुकून से अपना मूवी देख सकते हैं। तो आप लोग मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, कौन सिटी से देख रहे हैं, तो कमेंट में जरूर मेंशन किया गया है। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी प्लास्टिक की बोतल और आप लोगों ने करना है छुरी को गर्म करना है और इसके अंदर आप लोगों ने कर लेना है इस तरीके से होल। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल 0 कॉस्ट में स्प्रे बोतल बन चुकी है। अब आपने इसका इस्तेमाल कहाँ पे करना है, तो अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर में प्लांट्स होते हैं, तो प्लांट्स को पानी देने के लिए हमारे पास कोई भी स्प्रे बोतल नहीं होती। तो आप लोग चाहे तो इस तरीके से अपने प्लांट्स को पानी देंगे। अगर आप लोग प्लांट्स में डायरेक्टली पानी डालते हैं तो इससे क्या होता है, प्लांट्स को अच्छे तरीके से पानी नहीं मिल पाता। लेकिन इस तरीके से पानी डालेंगे तो अच्छे से आपके प्लांट्स जो होंगे वो ग्रो करेंगे, क्योंकि उन्हें प्रॉपर पानी मिल पाएगा। तो ये टिप बहुत बेस्ट है। आप लोग चाहें तो इस तरीके से स्प्रे बोतल बना सकते हैं। तो जल्दी से चलते हैं नेक्स्ट आईडी की तरफ। तो इसके लिए आपको चाहिए ½ टेबल स्पून मुल्तानी मिट्टी और साथ ही अपने इसमें शामिल करना है 1 टेबल स्पून चावल का आटा। जी हाँ, चावल का आटा बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। साथ ही आपको चाहिए थोड़ी सी हल्दी और इसके साथ ही जाएगा आधा कटा हुआ टमाटर। यकीन जाने कि ये रेमेडी इतनी बेस्ट है ना कि अगर आप लोग वक्त से पहले बूढ़े दिखने लग चुके हैं, आपके स्किन के ऊपर इंतहा किस्म की झुर्रियाँ आ चुकी हैं, तो चावल का आटा जो होता है आपकी स्किन को टाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है। और मुल्तानी मिट्टी जो है आपके स्किन के ऊपर जितने भी दाने होंगे, एक्नी होगी, उससे रिमूव करेगी और इन गर्मियों में आपके रंग को इंतहा किस्म का गोरा करेगी। तो इसके लिए आप लोगों ने करना है कि इसका स्मूथ सा पेस्ट रेडी करना है। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है, तो अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लें। फेस को वॉश करने के बाद अपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है।
तो इस रेमेडी को ना सिर्फ अपने चेहरे के लिए बल्कि हाथों पैरों के लिए भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार से इसके रिजल्ट है। तो इसे लगा लें और लगाने के बाद आप लोगों ने 5 मिनट तक अपने चेहरे पर मसाज करनी और 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो इस रेमेडी के इस्तेमाल से ना सिर्फ आपका रंग गोरा होगा बल्कि आपके रंग के साथ साथ आपकी झुर्रियाँ जो होंगी वो भी खत्म होंगी। अगर आपके चेहरे पर एक्नी है, पिंपल्स है, तो उसे भी रिमूव करें, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी जो होती है हमारे रंग को गोरा करने के लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ है। तो आज से आपने इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, हफ्ते में 2 मरतबा इस्तेमाल करना है। किसी भी आपको महंगी क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका रंग वैसे ही बहुत गोरा हो जाएगा। बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। तो मैंने कभी भी किसी फार्मूला क्रीम का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि इस तरह की होम रेमेडीज का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट तो बहुत ही बेस्ट होते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो आप लोगों ने कहना कि इस तरह का कोई सा भी डब्बा लेना है। अक्सर क्या होता है हमारे घर में इस तरह के डब्बे तो पड़े होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल नहीं करते। आप लोगों ने कहना कि अक्सर क्या होता है हमारे घर में इस तरह की नलकियाँ जो होती है ना, हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलती। जब भी हमें धागा चाहिए होता है हम लोग यहाँ वहाँ ढूंढते रहते हैं। तो सिंपल से काम करना है, इसके अंदर डाल के रख देना है। और साथ ही हमारी कहना में इस तरह की स्कार्फ पेंस होती हैं जो कि हमें टाइम पे नहीं मिलती, हम ढूंढते रहते हैं। अगर आप लोग अपनी चीज़ों को इस तरीके से संभाल के रखेंगे तो बार बार आपको इन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा और फटाफट से निकाला और यूज़ कर लिया। ये इतनी शानदार और इतनी ज़बरदस्त है जिससे ना सिर्फ औरतों के घंटों के काम जो होंगे वो मिनटों में होंगे, बल्कि उनके ढेर सारे पैसों की बचत भी होगी। तो आप लोगों ने करना क्या है, 1 बाय 1 अपने दुपट्टे लेने और इस तरीके से फोल्ड करना है, जिस तरीके से मैंने आपको वीडियो में शो किया। इतनी कोई मजे की और कमाल की ट्रिक है ना, यकीन जाने की, जिसे देखने के बाद आप लोग बिल्कुल हैरान रह जाएंगे। तो आप लोग चाहें तो अपने दुपट्टे को इस तरीके से भी फोल्ड कर सकते हैं। फोल्ड किए हुए दुपट्टों का आप लोगों ने यूज़ कहाँ करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो अक्सर हमें किसी शादी में जाना होता है या फिर किसी इवेंट में जाना होता है, तो ये दुपट्टे हमें टाइम पे कभी भी नहीं मिलते। तो सिंपल सा काम करना है। तो जब भी हम लोग महंगे महंगे शूज़ लेके आते हैं तो इस तरह के बॉक्सेस हमें फ्री में मिल, तो इन बॉक्सेस का आप लोग इस तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं। अपने महंगे महंगे कीमती दुपट्टों को आप लोग इसमें संभाल कर रख सकते हैं। अक्सर हम लोगों को इन दुपट्टों को ऑर्गेनाइज करने के लिए महंगे महंगे ऑर्गेनाइजर्स खरीदने पड़ते हैं, जिनमें हमारे बहुत सारे पैसे लग जाते हैं। तो इस डब्बे की सबसे खास बात यह है कि इसके अंदर आप लोग 10 से 12 दुपट्टे बहुत ही इजीली रख सकते हैं। तो कितनी कोई मजे की ट्रिक आप लोग देख सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आज की मेरी वीडियो का टारगेट है 1000 लाइक्स। तो आपने मेरे इस टारगेट को जरूर पूरा करना है। अगर आप लोग भी कोलगेट के अंदर मीठा सोडा डाल देते हैं तो यकीन जाने कि आपके हज़ारों रुपए की बचत होने वाली है। वो कैसे? तो इसके लिए आपको चाहिए कोई भी व्हाइट वाला कोलगेट, और सिंपल से आप लोगों ने काम करना है, थोड़ा सा कोलगेट लेना है और इसमें आपने शामिल करना है 1 चुटकी मीठा सोडा, और इसके साथ आपने शामिल करना है 1 चुटकी नमक। तो तमाम चीज़ों को इस तरीके से मिक्स कर लेंगे और यकजा कर लेंगे। और यहाँ पे हमारे एक ज़बरदस्त किस्म की चीज़ बनने वाली है, तो जिससे होने वाली है आपकी हज़ारों रुपए की बचत। तो आपने इस पेस्ट का इस्तेमाल कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुझे एक डेंटिस्ट ने बताया था कि अगर आप लोग मंथ में सिर्फ 2 मरतबा इसका इस्तेमाल कर लेते हैं तो ना तो आपको किसी किस्म की सफाई करवाने की जरूरत पड़ती है दांतों की, और ना ही आपके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। अगर यकीन ना है तो आजमा के ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इस पेस्ट के इस्तेमाल से आपके दांत जो होते हैं ना, मोतियों की तरह चमक जाते हैं। जितना भी पीलापन होता है, गंदगी होती है दांतों की, वो साफ़ हो जाती है। अगर मंथ में सिर्फ 2 मरतबा आपने इस चीज़ का इस्तेमाल किया तो यकीन जाने का डेंटिस्ट के पास जाके 2000 रुपये लगा के दांतों की सफाई नहीं करवानी पड़ेगी। इस चीज़ की गारंटी मैं आपको देती हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट तो मैंने खुद देखे हैं, तभी तो आपके साथ शेयर किए। तो इस ढक्कन का ऐसा शानदार सा इस्तेमाल जो कि ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि मर्द हजरात के बहुत सा काम आएगा। बस आप लोगों ने करना है कि तो अक्सर हम लोग कैल्शियम विटामिन वाले जो टेबलेट्स खाते हैं उसके ऊपर इस तरह का ढक्कन लगा होता है। तो आपने इसे गलती से भी नहीं फेंकना। क्यों नहीं फेंकना? तो अक्सर क्या होता है हमें तस्बीह पढ़नी होती है, लेकिन क्या होता है तस्बीह हमें टाइम पे नहीं मिलती। तो आप लोगों ने कहना है कि हम तस्बीह को इसके अंदर ऑर्गेनाइज कर लेना है। तो जब भी आपकी इबादत का टाइम होगा तो फटाफट से आप लोगों ने तस्बीह को इसमें से निकालना है और यूज़ कर लेना है। अक्सर तस्बीह ढूंढने में हमारे घंटों लग जाते हैं, लेकिन हमें टाइम पे नहीं मिलती, हम लोग यहाँ वहाँ रख के भूल जाते हैं। लेकिन जब आपकी आंखों के सामने होगा तो इससे आपको याद भी रहेगा कि आपने इस टाइम पे तस्बीह पढ़नी है, और दूसरा आपको इसे ढूंढने में टाइम भी नहीं लगेगा। तो बहुत ही मजे की ट्रिक है, आप लोग इसमें 4 से 5 तस्बीहों को इजीली हैंग कर सकते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि कुर्बानी के गोश्त को लंबे टाइम तक महफूज करने के लिए हम लोग फ्रिज में रखते हैं। तो इससे क्या होता है, फ्रिज में से एक बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है, दूध में से भी आ रही होती है, पानी में से भी आ रही होती है, हर जगह हर चीज़ में से स्मेल आ रही होती है। तो फ्रिज को धोने के बाद भी फ्रिज में से बहुत ही बुरी स्मेल आ रही होती है। तो स्मेल को ख़त्म करने के लिए 4 शानदार तरीके शेयर करूँगी। तो इसके लिए आपको चाहिए सबसे पहली चीज़ जो कि है मीठा सोडा। जी हाँ, बेकिंग सोडा जो होता है आपकी फ्रिज की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो आपने 1 से 2 टेबल स्पून लेना है मीठा सोडा। तो किसी भी स्टील की प्याली में आपने मीठे सोडे को डाल देना है और बीच में आपने ये कटोरी रखनी है। तो इससे आपके फ्रिज में जितनी भी बैड स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। तो 3 से 4 घंटे के लिए आपने फ्रिज का डोर बिल्कुल नहीं खोलना है, इससे जितनी भी बैड स्मेल होगी वो खत्म हो जाएगी। यकीन जाने इसके रिजल्ट आपको बहुत ही बेस्ट मिलेंगे। सेकंड टिप जनाब क्या है, लीमू जो होता है इसके अंदर होता है सिट्रिक एसिड, जिससे क्या नाम है हर तरह की स्मेल को खत्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। तो लीमू को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। साथ ही आप लोग को चाहिए कोई भी छुरी, और छुरी के साथ आप लोगों ने करना है कि इसके अंदर होल करने, इसका इस तरीके से होल कर लेंगे ताकि
जितना भी इसका जूस है वो अच्छे तरीके से ऊपर आ सके। साथ ही आपको चाहिए 4 से 5 अदद लौंग। जी हाँ, लौंग की खुशबू होती है इंतहा किस्म की स्ट्रॉन्ग होती है, हर तरह की स्मेल को ख़त्म करने के लिए बहुत ही बेस्ट है। 4 से 5 लौंग लेंगे और लीमू के अंदर इस तरीके से लगा देंगे। तो आपके फ्रिज में से जितनी मर्जी गंदी स्मेल आ रही होगी, यकीन जाने कि 1 से 2 घंटे में ही रिमूव हो जाएगी इसके इस्तेमाल से। इसे आप लोगों ने करना है कि फ्रिज में रख देना है, कहीं पे भी चाहे फ्रिज के किसी भी कोने में रख सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने करना है कि 1 से 2 लीमू लेना है, इस तरीके से बीच में से कट करके आपने फ्रिज में रख देना है। तो इस तरीके से 2 से 3 लीमू लेंगे और कट करके फ्रिज में रख देंगे जगह जगह। तो चाहे आपके फ्रिज में से जितनी मर्जी गंदी स्मेल आ रही होगी, सिर्फ 2 घंटे के लिए अपने फ्रिज का डोर को बंद रखना है। तो जितनी भी गंदी से गंदी बदबू होगी, यकीन जाने कि 100% गायब हो जाएगी इस ट्रिक के साथ। या फिर अगर आपके पास व्हाइट विनेगर है, जी हाँ सफ़ेद सिरका है, तो ये भी बहुत ही बेस्ट है इस फ्रिज की स्मेल को खत्म करने के लिए। 2 से 3 टेबल स्पून व्हाइट विनेगर लेंगे, किसी भी प्याली में डाल देंगे। इस प्याली को आप लोगों ने करना है कि गोश्त की उस जगह पे रखना है जहाँ पे आप लोग गोश्त रखते हैं, तो गोश्त के बीच में थोड़ी सी स्पेस बना रहे हैं और इस तरीके से कटोरी को रखते हैं। तो इससे आपके फ्रिज में तमाम की तमाम स्मेल जो होगी वो खत्म हो जाएगी और ना ही आपके फ्रिज में से बैड स्मेल आएगी। तो इस तरीके से ना तो आपके पानी में से गंदी स्मेल आएगी, ना ही दूध में से आएगी। इस तरीके से अगर आपके पास लीमू है तो लीमू के ऊपर आपने शामिल करना है थोड़ा सा मीठा सोडा, और इसे भी आप लोग चाहें तो फ्रिज में कहीं भी रख सकते हैं। तो 1 से 2 लीमू लेंगे, इसे कट कर लेंगे दरमियान से और इस तरीके से 3 से 4 बना के रख देंगे फ्रिज में। इससे फ्रिज की गंदी से गंदी स्मेल जो कि वो फ़ौरन से गायब हो जाएगी सिर्फ 1 से 2 घंटे में। जितनी भी बुरी स्मेल होगी आपके फ्रिज में वो तमाम की तमाम गायब हो जाएगी। तो आपका फ्रिज जो होगा बिल्कुल साफ सुथरा हो जाएगा। तो ये सारी टिप्स जो है वो 100% वर्क करती हैं। आप लोग चाहें तो कोई भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बेस्ट इसके रिजल्ट है। ये टिप जो है वो इंतहाई शानदार और ज़बरदस्त है बकरा ईद की वजह से। तो अक्सर क्या होता है बकरा ईद में हम लोग गोश्त को फ्रीज करके रखते हैं ना, तो ब्लड की वजह से क्या होता है गोश्त के अंदर अजीब सी हमक पैदा हो जाती है। तो गोश्त यहाँ पे कलेजी की स्मेल को खत्म करने के लिए आपको चाहिए 1/2 टेबल स्पून नमक और साथ ही आपको चाहिए 1 टेबल स्पून सिरका। तो अच्छे तरीके से आपने करना है कि गोश्त के ऊपर से मल देना है और मलने के बाद इसे रख देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होगा, जितने भी गोश्त की स्मेल होगी वो भी खत्म हो जाएगी और जितना भी इसमें ब्लड होगा ना वो सारा का सारा पानी के अंदर निकल आएगा 1 से 2 मरतबा में। अक्सर क्या होता है बकरा ईद के गोश्त जब हम लोग वॉश करते हैं ना, जितना मर्जी वॉश कर लें उसका ब्लड जो होता है वो खत्म नहीं होता। तो इससे क्या होगा, जितना भी ब्लड होगा ना वो एक ही टाइम में निकल जाएगा और गोश्त को बार बार आपको वॉश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला हो तो अपने प्यारे हाथों से वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर।